एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। चलिए हम लोग भाग देंगे। px को gx से भाग देना है। चलिए पहला सवाल होगा, आपको पहला सवाल में दिया है px बराबर, px का मान दिया है x का पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 कोमा gx दिया है इस प्रकार से x स्क्वायर माइनस 2। इस तरीके से px और gx दिए गए हैं। हमें px और gx में भाग देना है और बताना है कि भागफल और शेषफल क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें 5 मान के चलिए कि 5 को मान लेते हैं, px कोई 5 है और मान लेते हैं कि gx कोई 2 है, तो करना क्या है कि px में, इस px में यानी कि 5 में gx से यानी 2 से भाग लगाना है और बताना है कि भागफल और शेषफल क्या होगा, यानी कि rx यानी रिमाइंडर क्या होगा और उसका भागफल यानी qx क्या होगा। qx बताना, जैसे कि हम जानते हैं कि px जो है यानी कि भाज्य जो है दिया है और भाजक भी दिया है, तो भाजक यही होता है ना जिससे भाग दिया जाता है, तो भाजक से भाज्य में भाग देंगे तो बताना है, यानी कि px में जब gx से भाग लगाएंगे तो बताना है कि हमारा qx और rx यानी कि रिमाइंडर और भागफल क्या होगा, इसको बताना है। तो ऐसे में इसका जब भाग करते हैं तो 2 दूना के 4 यानी कि 1 जो है वो rx का मान हो जाता है, यानी कि ये शेषफल हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, और ये भागफल यानी कि qx हो जाता है। जस्ट उसी तरह से इसका हम लोग भाग लगाएंगे, भाग लगाने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसको हम भाग करेंगे, px में gx का भाग देंगे, यानी कि gx यहाँ है जैसा कि आप अभी हम बताए हैं, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 में भाग लगाना है हमें px में, यानी px दिया है x का पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको हम लोग भाग करेंगे। तो इसको बिल्कुल कितने बच्चे को तो ये समझ में ही नहीं आता है कि सर कैसे भाग दिया जा रहा है, बार बार नोटिस करते हैं कि सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बिल्कुल एकदम आराम से समझेंगे सभी लोग को समझ में आएगा। यानी ये करना क्या है कि ये जो gx दिया है उसको यहाँ लिखना है। सबसे पहले यहाँ लिखना है gx दिया है x स्क्वायर माइनस 2, इस तरीके से दिया है, दोनों तरफ ऐसे घेर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। यानी अब इसको क्या करेंगे, बस इतना ध्यान, जैसे कि अब अभी हम बताए हैं, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 5 6 7 8 इस तरीके से भाग लगाना हो, तो पहले हम लोग को ये देखना होता है कि ये 2 के टेबल में कितने बार में 5 रेशियो धर लेता है, यानी कि 5 आ जाता है। तो अगर 2 के टेबल में 5 नहीं आता है तो 4 आता है। मान के चलिए यहाँ 4 है तो 2 दूना के 4, ऐसा नहीं ना होता है कि 2 के पहाड़ा में तो 46 भी आ जाएगा, तो क्या हम लोग 46 लिखते हैं, यानी कि नहीं, बल्कि यहाँ पर पहली संख्या को देखते हैं कि पहली संख्या कितने बार में जा रहा है, कितने के टेबल में 2 का टेबल कितने बार करें कि 4 आ जाए। उसी तरीका से हम लोग कितना का टेबल करेंगे कि ये जो है x का पावर क्यू आ जाए, यानी x का पावर 3 पता चल जाए।
तो हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर एक्स का केवल एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का पावर क्यू हो जाएगा और ये माइनस का माइनस लगा देंगे, 2x में गुणा करेंगे तो हमारा ये 2x प्राप्त होगा। आइए ध्यान देते हैं। अब कहेंगे आप लोग कि सर इससे तो ये प्राप्त हो ही गया, इससे ये x से जब गुणा किए हैं तो एक्स स्क्वायर में तो x का पावर क्यू तो प्राप्त हो गया, बट आप 2x कहाँ से ला दिए? तो नहीं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर ये 2 भी शामिल है, इसलिए इससे भी करना होगा। अगर गेहूं के साथ साथ जौ भी लगा रहे तो मशीन वाले उसे छांट कर नहीं पीसेंगे, सब साथ में ही पीस दिया जाता है। इसीलिए इसमें ब्रैकेट में दोनों है, यानी एक्स स्क्वायर भी है और 2 भी है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा करेंगे, लेकिन 2 का भी गुणा एक्स से करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो कितना बार पढ़ा पड़े हैं हम लोग? तो x बार। तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे और यहाँ जो है भागफल आ गया वो नीचे लिखा जाएगा। यहाँ पे x का पावर, हाँ एक बात इसमें ये ध्यान देना होता है कि जो हमारा भागफल आया है उसको उस हिसाब से लिखना है कि वो अपने बिरादरी का होना चाहिए, यानी कि जो चर पद है तो चर पद के सामने लिखना है, जो अचर पद है तो अचर पद के सामने लिखना है। इस तरीके से हमको ध्यान देना होगा, जो जिस बिरादरी का होगा उसको वहां पर ही सेट करना होगा। जैसे 2x है, हमको मिलना है, हमें यहाँ पर ये देखने को मिला है कि यहाँ एक्स क्यू आया है, तो एक्स क्यू की जगह पे एक्स क्यू को सेट कर दिए हैं, लेकिन यहाँ x 2x है तो 2x और यहाँ 5x है तो 2x 5x के बराबरी का है, ना कि 3x स्क्वायर के बराबरी का है। इसके बराबरी का ये नहीं है, इसलिए ये जो है ये 5x के बराबरी का है 2x, तो यहाँ पर 2x लगा देंगे। चलिए ध्यान देते हैं। अब इसमें डायरेक्टली होता क्या है कि जब हम लोग इसको लिख लेते हैं तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं, यानी कि माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है तो माइनस कर देते हैं। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, साइलेंट वैल्यू प्लस है, इसलिए यहाँ माइनस कर दिए और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, तो ये प्लस माइनस x का पावर 3 कट जाएगा। अब क्या करना होता है कि इसमें ये ध्यान देना होता है कि जो पहले बच गया उसको उतारा जाता है। जैसे -3x स्क्वायर को हम लिख लिए, उसके बाद यहाँ देखने को ये मिल रहा है कि माइनस था अब प्लस हो गया, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। चलिए ये -3 को भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो फिर उस जो gx है इसको फिर से एक बार लिखते हैं, x² - 2, इसको फिर एक बार लिखते हैं। और अब ये ध्यान देना होता है कि अब यहाँ पे माइनस कैसे लाएं, तो माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस आ जाएगा। अब फिर ये माइनस से गुणा कर देंगे तो ये x² माइनस तो आ जाएगा, लेकिन अभी हमको 3 चाहिए तो 3 से गुणा कर लेंगे तो 3x² आ जाएगा। अब अभी तुरंत बोले हैं कि जब इससे गुणा कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे भी करना होगा, क्योंकि ये दोनों कोष्ट में ही है। तो आइए ध्यान देते हैं, माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 3 दूना के यानी कि 3 2 जा 6 हो जाएगा। और ये -3 को यहाँ लिख लेते हैं और इसको यहाँ सेट कर देते हैं, यानी कि 3x²। अब देखना है कि 6 किसके बराबरी का है, यानी कि 6 जो है अचर पद है, तो ये 3 अचर पद है तो इसके सामने ये 6 को दर्शाना होगा, यानी कि 6 यहाँ लिख देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये कट जाता है। और यहाँ अब उतारना होता है 7x और ये जो है माइनस डबल हो गया, तो माइनस माइनस में एक माइनस का चिन्ह लिखा जाता है और बट इसको जोड़ा जाता है, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो आइए ध्यान देते हैं कि अब फिर से पढ़ा एक बार फिर पढ़ के देखते हैं, यानी कि ये जो gx है x² - 2 जो है इसका फिर से पढ़ा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ा जाएगा? यहाँ x² है, अगर एक बार भी पढ़ा जाए फिर भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x² है और इधर कोई स्क्वायर न q न 4 कुछ नहीं पता चल रहा है, अतः कहा जाएगा कि हमारा भाग पूरा हुआ और यहाँ लिखा जाएगा कि इसलिए भागफल यानी कि qx = x - 3, इसलिए
शेषफल, शेषफल यानी कि RX बराबर 7x माइनस 9, ये आपका आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा में px दिया है x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, और फिर उसके बाद दिया है प्लस 5 कॉमा gx दिया है आपको, gx में लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, इस तरीके से दिया है। चलिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं देखा जाए। इसको हल करने का तरीका क्या होगा देखिए, आइए हम लोग ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो gx दिया है तो इस तरीके से है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस तरीके से। फिर उसके बाद px इसमें लिख लेते हैं x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलिए इसको पहले लिखते हैं, अभी तुरंत जस्ट 2 मिनट पहले बताए हैं कि जो gx है पहले लिख लिया जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इस तरीके से लिख लिया जाएगा। लिखने के बाद हमको करना क्या होगा, देखना ये होता है कि जो इसमें हम px लिखे हैं वो क्या है, यानी x का पावर 4 है, तो हमें x का पावर 4 लाने के लिए हमें x, यहाँ 2 x है क्यों, तभी ना 2x स्क्वायर है, तो उसी तरीके से यहाँ 2 x से और गुणा कर देंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है, आसानी से आ जाएगा। और फिर उसके बाद माइनस x और x स्क्वायर में करेंगे तो x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1 में x स्क्वायर में करेंगे तो x स्क्वायर। रुक जाइए, आइए दे। तो अब हम लोग इसको जो है x स्क्वायर को यहाँ लिख लिया जाएगा, और बाकी ये जो तीनों आया है वो देख लिया जाएगा कि कौन किस बिरादरी का है। आइए ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर x का पावर 4 लिख लेते हैं, उसके बाद माइनस x का क्यू है तो इसको भी कहीं लिखा जाएगा, लेकिन हमको तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि माइनस 3x स्क्वायर के बिरादरी का x स्क्वायर है, तो पहले यहाँ पर x स्क्वायर लिख लेते हैं। और हमको लग रहा है कि माइनस x का पावर क्यू के बिरादरी का कोई नहीं है इसमें, अतः उसको उसी में उतार दिया जाएगा x का पावर 3 को, यानी सबके चिन्ह को चेंज किया जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे, ये भी प्लस, ये माइनस, ये कट जाएंगे। अब इसको करना क्या होगा कि ये 3 में से 2 को, अच्छा एक चीज ये मिस कर रहे हैं हम लोग कि जो उतारे गए हैं उसको सबसे पहले लिया जाता है, यानी कि x का पावर क्यू, यानी इसके बिरादरी का कोई नहीं है, अतः इसको सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी कि x का पावर क्यू यहाँ उतार दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 में से ये 1 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं बल्कि अब प्लस का वैल्यू हो गया है, तो माइनस 2x स्क्वायर बच जाएगा और प्लस 4x माइनस प्लस 5। आइए ध्यान देते हैं, फिर एक बार इसी को लिखते हैं, फिर gx को ही लिखते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आइए ध्यान देते हैं, इसमें अब हमको x का पावर क्यों लाना है तो x स्क्वायर से कर देंगे, ये सभी लोग को समझ में आना चाहिए, केवल x से कर देंगे तो x का पावर क्यू आ जाएगा, और माइनस x में और x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x में 1 में करेंगे तो केवल x हो जाएगा। x को यहाँ लिख लेंगे और फिर इसके बाद इसको यहाँ सेट कर देंगे, जो जिस बिरादरी का होगा उस वैल्यू को वहीं सेट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर प्लस x हो गया। इस सब के चिन्ह को चेंज कर दिया जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 1 स्क्वायर बचेगा, और ये जो है 4 में से x को घटाएंगे तो प्लस 3 बचेगा और प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, फिर इसी बात को यानी कि फिर gx को एक बार फिर यहाँ लिखा दर्शाया जाएगा। gx यहाँ है, यहाँ लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यानी इस तरीके से। तो इसको हम लोग को करना क्या है कि ये केवल हम पर ये भाग हम लोग का पूरा हुआ, इसलिए यहाँ लिखना होगा कि भागफल, भागफल यानी कि
क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसलिए शेषफल यानी शेषफल बराबर शेषफल यानी कि आर एक्स, यानी शेषफल आर एक्स बराबर आपका 2x प्लस 6 हो जाएगा। आपका ये आपका उत्तर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5x प्लस 6 कॉमा जी एक्स इस प्रकार से दिया है कि आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हम लोग पी एक्स में जी एक्स से भाग देंगे, तो आपको ऐसा है कि ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं और प्लस 2 इसे यहाँ लिख लेते हैं। अब आपको बताना होगा या आप कहेंगे कि सर यहाँ प्लस माइनस तो दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ आप प्लस कैसे लगा दिए। तो बाबू यहाँ पर साइलेंट प्लस होता है, किसी भी अंक के सामने प्लस साइलेंट होता है, छिपा हुआ होता है। चलिए यहाँ देखते हैं जी एक्स पी एक्स को लिखते हैं, यानी एक्स पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 इस तरीके से। चलिए ध्यान देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को भाग देते हैं। चलिए इसका टेबल कितना बार पढ़ा जाए कि x का पावर 4 आ जाए, लेकिन ये भी ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं लाना है बल्कि प्लस लाना है। तो प्लस लाने के लिए एक और माइनस से गुणा करना होगा और 4 लाने के लिए एक्स स्क्वायर से गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2 और x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस x यहाँ पे लिख लेना होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, यानी यहाँ इसको चिन्ह को चेंज कर लिया जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर लिया जाएगा। यहाँ पर इसको कट कर दिया जाएगा क्योंकि प्लस माइनस और वैल्यू सेम है, इसलिए कट जाएगा। और अभी जस्ट 2 मिनट पहले हम बताए हैं कि ये किसी भी बिरादरी का नहीं है, अतः कहा जा सकता है कि जब ये किसी भी बिरादरी का नहीं है तो इसको सबसे पहले उतारना है, सबसे पहले लिखना है, यानी कि 2x स्क्वायर। कहोगे कि सर माइनस है, नहीं ये प्लस हो चुका है, इसका चिन्ह जो है चेंज हो चुका है। माइनस 5x प्लस 6। आइए ध्यान देते हैं, फिर से gx को एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर, यानी gx को लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इस तरीके से लिख लिया जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ हमको 2 लाना है, बट ये भी ध्यान देना है कि यहाँ माइनस है, हमको प्लस लाना है। तो माइनस से करेंगे तब माइनस माइनस प्लस होगा। एक्स स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हमको केवल 2 लाना है, तो हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 में तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। आपको यहाँ -2 लिख देना है और यहाँ पर ये आपको 2x स्क्वायर और -4, यानी -4 अचर पद है तो 6 भी अचर पद है, यहाँ पर इसको सेट कर देना होगा। ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा। आपको ये -5x लिख लेना है और 6 और 4 को जोड़ देना है, तो ये आपका 10 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा भागफल यानी भागफल हो गया आपका -x स्क्वायर -2, इसलिए शेषफल हो गया आपका, शेषफल हो जाएगा -5x प्लस 10 इस तरीके से आंसर। तो हमें केवल माइनस लाना है, तो केवल यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे। तो केवल माइनस से गुणा करने में अच्छा नहीं लग रहा है, केवल -1 लिख लेते हैं, तो आ जाएगा यहाँ आपको -1x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है x और 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 1 में होगा तो 1 होगा, तो -1 यहाँ सेट कर दिया जाएगा और इसको यहाँ लिख लिया जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस x -1, चिन्ह को चेंज कर दिया जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये क्या होगा 2x